गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नरगिस परवीन। वर्ग 8वीं, विषय विज्ञान। आज का जो हमारा घटक है वह है मानव शरीर और अंग संस्थान। मानव शरीर और अंग संस्थान में हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमारे शरीर में कोई घाव लगता है या कोई चोट लगती है तो क्या होता है, हमारे शरीर से रक्त बहने लगता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण संस्थान यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण संस्थान जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील अन्य घटक, वजरीय पदार्थ जैसे जो है विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में रक्त परिसंचरण के लिए स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्त वाहिनियां और केश वाहिनियां का समावेश होता है। तो आज इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे हृदय की संरचना और कार्य। हृदय यानी कि हार्ट। छाती के पिंजरे के जो लगभग मध्य भाग में हृदय होता है, ये हमको पता है ना। वे जो है पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। हमारे हृदय का आकार जो है हमारी मुट्ठी के बराबर होता है ना। ये तो आपने सुने होंगे कि हमारे हृदय का आकार जो है हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। और उसका जो वजन है लगभग 360 ग्राम होता है। उसका जो वजन है वो 360 ग्राम जो है होता है। हमारे हृदय के चारों ओर जो है द्विस्तरीय हृदयवरण होता है। हृदयवरण के इन दोनों स्तरों में एक द्रवरूप पदार्थ जो है होता है जिससे घर्षण जैसे तथा धक्कों से हृदय का संरक्षण होता है। तब मैं आपको हृदय की वो आकार बताऊंगी, ठीक है। हृदय जो है वो इस तरह से होता है। हृदय मानवीय हृदय के एक जो है स्नायु में जो है मांसल अवयव है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये जो है हृदय संरचना और रक्त परिसंचरण की जो है वे ये डायग्राम है। इसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो है तो महाधमनी है और ऊर्ध्व महाशिरा है। इसको ये जो ये बाई धमनी होती है और ये जो है दाहिनी धमनी होती है। इसके अंदर जो है इस तरह से जो है तो इसकी बाया जो है ये अलिंद होता है। ये जो सर्कल टाइप दिख रहा है ये बाया अलिंद है। इसके अंदर ये जो दो है ये दाहिनी और की जो है शीरा है और ये दाहिनी अलिंद है। ये वाली जो है ये बाई अलिंद निलय है। इसके बाद ये अधो महाशिरा है, ठीक है। तो इसके आगे का हम इसके अंदर के केश वाहिनियाँ, महाधमनी, रक्त वाहिनियाँ, इसका जो कार्य है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हृदय की आकृति है। मानवीय हृदय जो है एक स्नायु में मांसल अवयव है। हृदय दो जो है हृदय पेशी से बना होता है। हृदय जो है
हृदय पेशी से बना होता है। हृदय की पेशियां जो है अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक हमने पढ़ा था ना, इनवॉलेंटरी, जो मतलब जो हमको आवश्यक होती है कुछ पेशियां, तो ये वो पेशियां होती है। उनका जो है संकुचन और जो है स्थिरीकरण जो है स्थिलन एक निश्चित ताल में होता है। इसी को जो है हृदय का संपदन कहते हैं। हृदय के आंतरिक ऊर्ध्वा पर्दे के कारण जो है दाहिया और बाहिया ऐसे दो भाग हो जाते हैं। इन दोनों भागों के को फिर से दो दो कक्ष होते हैं के दो दो कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी कक्षों में को अलिंद तथा निचले कक्षों को निलय कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, इसको जो है ये देखो, इसको अलिंद और इसको जो है निलय कहते हैं, है ना। इसके बाद हृदय के अंदर हम देखेंगे रक्त वाहिनियों की संरचना और कार्य। रक्त वाहिनियां हृदय का निरंतर संपादन चलता रहता है, जिससे रक्त वाहिनियों में भी निरंतर रक्त जो है प्रवाहित होते रहता है। रक्त वाहिनियां के प्रमुख 2 प्रकार की होती है। वो एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। जैसे कि हमने हार्ट की डायग्राम में धमनी और शिरा देखा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे धमनी। धमनी से जो है शरीर के विभिन्न भागों की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियां कहते हैं। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊं। जैसे कि हार्ट के अंदर हमने ये देखा है ना, धमनियां कहाँ देखा है हमने, ये वाली जो है, ये वाली जो है ये बाई धमनी है और ये दाहिनी धमनी है। और हम इसको अगर हम इसकी सिंगल एक आकृति देखेंगे तो धमनियां जो है वो इस तरह से होती है। ये जो है ये धमनी है। तो धमनी का हमने क्या कार्य देखा है, धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली जो है ये रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित किया जाता है। धमनियां शरीर में गहराई तक जो है स्थित होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है और इनकी गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते। फिर और शिरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। जैसे कि ये है, इसको हम शिरा कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को जो है हम शिरा कहते हैं। तो ये क्या करती है, फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर जो है अन्य सभी शिराओं में से ऑक्सीकृत रक्त जो है प्रवाहित किया जाता है। इसके शिरा के अंदर क्या क्या होता है, शिरा के अंदर होता है कपाट, आवरण, ये जो है पेशी है, और ये जो है ये संयोजी ऊतक है, और ये धमनी, शिरा, और ये जो है ये सूक्ष्म रक्त वाहिनियां है। इसकी भी हम एक आकृति देखेंगे। तो सामान्य की शिराएं जो है त्वचा की समूह के पास जो है स्थित होती है। इनकी भित्ति जो है पतली होती है, उसी प्रकार इनके गुहाओं में जाते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे हम केशवाहिनी, यानी कि कोशिकाएं, कैपिलरीज, केशवाहिनी। केशवाहिनी शिरा के विभिन्न अंगों से जाकर धमनियां अधिक जो है
महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उसका व्यास जो है छोटा छोटा होकर वो बालों जैसी पतली दिखाई देती है। जैसे कि इस तरह से जो है वो दिखाई देती है केश। ये जो ये धमनी है और ये शिरा है हृदय की ओर, ये हृदय से, और ये जो ये रक्त वाहिनियां हैं। कैसे इनका जो व्यास छोटा छोटा होकर जो है वो बालों जैसी पतली दिखाई देती है, दिख रही है ऐसी ऐसी ये जो है ये पतली दिखाई देती है इस तरह से। इसके अंदर हमने इसके अंदर हमने देखा है शिरा और धमनी के बीच में जो है ये है सूक्ष्म रक्तवाहिनी, तो इसको जो है हमने इसमें देखा है ये केशवाहिनी। ठीक है, केशिका जो है काफी महीन और पतली भित्ति वाली नालिकाएं हैं। केशिकाओं की भित्ति जो है पतली होने के कारण केशिका और केशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इसी आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्य घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व कोशिकाओं में खुल जाते हैं। उसी समय जो है कोशिका के वज्र पदार्थ रक्त में आते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर जो है अधिक व्यवसा वाली वाहिनियां बनाती है, व्यास वाली जो है वाहिनियां वो बनाती है, जिन्हें हम शिरा कहते हैं। प्रत्येक अंगों में जो है केश वाहिनियां का जाल सा फैला होता है। ठीक है, हमने जो ये केश वाहिनियां जो है हमने इस तरह से देखा है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हृदय की संरचना और कार्य, रक्तवाहिनियां और केशवाहिनियां। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा है।